दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर 22 तारीख को जो है उसका उद्घाटन है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में जो है देश की तमाम हस्तियां वहां पहुंच रही हैं, नर नारी किन्नर समाज के भी लोग पहुंच रहे हैं। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि वहां जो है बंदर ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, भालुओं का झुंड भी देखने को मिला, हिरन भी देखने को मिले और वहीं जो है जटायु यानी गिद्धराज जो है सबसे पहले वहां पहुंच गए हैं। उसका भी हमने आपको फोटो जो है दिया था, भेजा था। तमाम मीडिया वाले भी उसको जो है कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा जीव जो है गिलहरी भी वहाँ पहुँच गया, यानी गिलहरी भी अयोध्या में जो है एक बार पहुँच गया है। और गिलहरियों का झुंड जब देखे तो वहाँ के लोग जो है असमंजस का विषय हो गया कि आखिर ये पूरी राम की सेना। तो सबसे पहले गिलहरी के बारे में आप जानते हैं, यह वही गिलहरी है जो है राम सेतु में जब पुल बन रहा था, नल नील जब पुल बना रहे थे तो भगवान के जो है पास यह गिलहरी चारों तरफ घूम रही थी और बंदरों के साथ घूम रही थी। तो इसमें देखिए दो कहानी है कि एक कहानी है कि यह गिलहरी जो है तमाम जो है समुद्र में पानी में जो है वो लोटा करती थी, यानी पानी शरीर में लगा कर उसके बाद जो है बालू मिट्टी जो है लपेट करके और पुल में जो है पुल बनाने का काम करती थी। यह भी रहस्य इसमें यह भी है कि ये जो है जो पत्थर और गिट्टी ले जा करके जो बंदर लोग रख रहे थे उसमें अड़चन कर रही थी, सोचे कहीं दब न जाए तो इसको उठा कर एक बंदर उठा के फेंक दिया तो भगवान राम के जो है हाथ में ये आ गई। उसके बाद भगवान हाथ में इसको ले करके उसके बाद जो है उसको सहलाए। तो आज भी आप देखते हैं गिलहरी की जो पीछे जो है 3 अंगुलियों का निशान है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ का ही निशान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह गिलहरी जो राम सेतु में जो काम कर रही थी, यानी कहने का तात्पर्य जहाँ बानर भालू तमाम जो है भगवान के साथ पुल बांधने में लगे थे, तो गिलहरी ने सोचा हम भी क्यों न भगवान के साथ जो है पुल बांधने का काम करें। और ये कहानी आपको मैं और बता दूं, भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो वहाँ ये गिलहरी उनके पैर के नीचे पड़ गई थी। भगवान राम ने जो है उसको देखा, उसने कहा, भगवान राम ने कहा तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया? उसने कहा क्या आवाज़ दूँ भगवान, हम तो मुंह से हे राम निकलता है, लेकिन जब आप खुद ही राम हमारे ऊपर पैर रख रहे हैं तो हम धन्य हो गए, तो हमने नहीं चिल्लाया। भगवान राम उसको उठाते हैं हाथ में और उसके बाद जो है वो दर्जा अपने बाहों पर जो है बाएं हाथ पे बैठा लेते हैं, जो किसी भक्त को दर्जा नहीं मिलता। यानी गिलहरी जो है भगवान के बाएं हाथ पे बैठ जाती है और उसके जो है पीछे जो है सहलाते हैं, उसके पीठ पर जब सहलाते हैं तो वही तीनों जो है उंगलियां भगवान की जो है आज भी आप देखते हैं गिलहरी के तीनों उंगलियां जो है उस पर जो है उपटी हुई हैं, यानी सीधे सीधे प्रतीत होती हैं वाइट सफ़ेद पट्टी की जो है। तो कहने का तात्पर्य यह गिलहरी जो है अयोध्या में पहुंच गई हैं और वहाँ गिलहरियों का झुंड जो देखा गया है, चारों तरफ गिलहरी घूम रही हैं। यानी इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है राम सेतु में काम करने वाली वही गिलहरी जिसको भगवान ने जो है बहुत प्यार दुलार दिया था। उन्होंने यह देखा कि जो जीव कुछ भी नहीं कर सकता वह जो है अपने पूरे शरीर में पानी लगा करके मिट्टी लपेट करके उसके बाद फिर भी कोशिश कर रहा है कि बालू के ही तहत जो है सेतु बनाने के उसमें काम आएगा, वह गिलहरी वहाँ पहुँच करके काम कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत दिलचस्प कहानी है। हालांकि अयोध्या के जो लोग देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं और उन लोगों को ये लग रहा है कि राम सेतु में काम करने वाली गिलहरी भी, जहां एक तरफ जो है जामवंत मैंने आपको बताया भालुओं का झुंड देखने को मिला, दूसरी ओर हमने आपको गिद्धों का झुंड दिखाया यानी जामवंत का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जब पहले पहुंचेंगे भगवान रामलला के, तो सबसे पहले जो है मंदिर में बने जो है भव्य आकृति की जटायु की पूजा करेंगे। यानी जटायु की पूजा करने के बाद फिर नरेंद्र मोदी जो है वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हालांकि तमाम शंकराचार्य और तमाम लोगों का ये कहना है कि रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा में, अगर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो उनको यशोदा बेन के साथ आना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ का विश्व हिंदू संगठन यानी जो आपका विश्व हिंदू परिवार है उनके लोगों का कहना है, शंकराचार्यों का कहना है, कई संतों का, अयोध्या का जो मठ है वहाँ के लोगों का भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वह अपनी पत्नी यशोदा बेन के साथ आएँ, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में जब तक पत्नी के साथ शामिल नहीं होंगे तब तक यह प्राण प्रतिष्ठा जो है यह पूरी नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी यशोदा बेन के साथ भगवान राम के मंदिर यानी रामलला के पूजा में सम्मिलित होते हैं या नहीं होते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जहां वहीं इन्होंने इनवाइट किया है जिनको बड़े बड़े वीआईपी, चाहे अमिताभ बच्चन को, चाहे आपको जो है ये बड़े बड़े आपके जो उद्योगपति हैं अंबानी बंधुओं को इन्वाइट किया है, उधर आपके जो है बिहार से कई जो हस्तियाँ दिग्गज हस्तियाँ आ रही हैं, तो सब अपने पत्नी के साथ आ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है जो भी हस्तियाँ आ रही हैं, सनातन के जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पूजा करने के लिए,
लिए, या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर के उद्घाटन में जो लोग भी आ रहे हैं सब अपनी पत्नी के साथ ही आ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर सब लोग अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी यशोदाबेन अपनी पत्नी के साथ अयोध्या राम मंदिर पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों। हालांकि जहां एक तरफ जो है अयोध्या के संतों में एक तरफ इस बात को लेकर के आक्रोश है, वहीं विश्व हिंदू परिषद जो है यह भी सामने आ गया है। यानी विश्व हिंदू परिषद ने भी चिट्ठी लिखी है कि भगवान श्री राम के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को पत्नी के साथ आना चाहिए। और वहीं तमाम शंकराचार्य और तमाम जो है अयोध्या के मठ के भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पत्नी के साथ 22 तारीख 2024 को अयोध्या पहुंचे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो है शामिल हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला के जो है प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो वहां जैसा मैंने आपको बताया कि भव्य जटायु का जो चित्र बनाया गया है, यानी मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का, जटायु के मंदिर का पहले जटायु की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद नरेंद्र मोदी जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। यानी सबसे पहले जटायु की पूजा होगी। जैसा मैंने आपको बताया था, वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले जो है अभी अयोध्या जब रामलला की तैयारी हो रही थी, मंदिर बन रहा था, उसी दौरान आप समझ लें कि तमाम गिद्ध जो है देखे गए थे। और ये जो है मिल्खा थाना क्षेत्र, अयोध्या के क्षेत्र में जो है वो दिखे थे, तमाम तादाद में जो ये गिद्ध दिखे थे। तभी जो है अचरज की बातें हुई, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई कि आखिर ये विलुप्त गिद्ध आए कहाँ से। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, यह जटायु जो है आज इस कलयुग में गिद्ध का रूप लिए हैं। इनके विलुप्त होने का मात्र कारण यही था कि गाय भैंस जो मवेशी दूध देने वाले थे, उनको दवाइयों का जो यूज किया गया, वह दवाई जो है जहर का काम की, और उनका मांस खाने की वजह से धीरे धीरे यह जो जटायु, कलयुग के जटायु थे, यह सब विलुप्त हो गए। इसलिए जो है ये पहाड़ों में हालांकि दूर दूर तक कहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन अयोध्या के ऐसे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन में ऐसे जटायु का अचानक आ जाना देश के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब संदेश जाता है, आप समझ लें कि कहीं ना कहीं कि राम राज्य की जो अगर चर्चा की जाए तो एक बार यूपी में राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि संतों की अगर हम बात करें तो संत बहुत खुश है, लेकिन एक बार अगर मठ की बात करें, अयोध्या के जो मठ के कर्मचारी हैं, मठ के जो प्रशासनिक लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नरेंद्र मोदी तो अगर ये खुशी हम लोग को देना चाहते हैं तो यही खुशी देंगे, पत्नी यशोदाबेन के साथ अगर वो पूजा कर लेते हैं तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के राम मंदिर यानी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन में किन किन लोगों का आगमन है, उसमें आप साफ तौर पर समझ लीजिए। राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है और केवल जो है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, उसके बाद जो है 2 यानी तमाम जो दिग्गज सनातनी से लेकर के हैं, सनातन को लेकर के ऐसे दिग्गज, और तमाम जो है चाहे बागेश्वर बाबा हों या रामभद्राचार्य जी हों, तमाम जो संत हैं, तो वह जो है प्रेमानंद यानी भगवान राम के कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा में तमाम संत जो है देश के कोने कोने से वहां पहुंचेंगे। वहीं एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे जो है देश से ये जो है अपील की है कि 22 जनवरी को अयोध्या आप न आएँ। उसका कारण ये है कि 22 जनवरी को काफ़ी भीड़ रहेगी और काफ़ी भीड़ के वजह से आप अगर अयोध्या आएंगे तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। हालांकि 22 की तारीख यानी 2024 के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप किसी भी समय अयोध्या आ सकते हैं। और अयोध्या आएँ तो आप सबसे पहले जो है अयोध्या भगवान राम का दर्शन करें। वहीं ट्रेनों की जो शुरुआत हो गई है, नरेंद्र मोदी 30 तारीख को यानी 30 जो है दिसंबर को उन्होंने हरी झंडी दे दी है और वह ट्रेन भगवान राम के ससुराल यानी जनकपुर जाएगी, यानी अयोध्या से जनकपुर। हालांकि यह ट्रेन का रूट जो है वो दिल्ली से चल के आनंद विहार से लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए यह जनकपुर पहुँचेगी और जनकपुर से वापस लौटते हुए अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए ये आनंद विहार नई दिल्ली पहुँचेगी। कहने का तात्पर्य दिल्ली से जो है सीधे ट्रेन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं जो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है। यानी आप हवाई यातायात से भी भगवान राम का दर्शन अयोध्या आप पहुंच सकते हैं। और बाई बस की अगर हम बात करें तो बसें तमाम चल गई हैं। अगर ट्रेनों की हम एक बार फिर जिक्र करें तो ट्रेन में आप समझ लीजिए 1000 ट्रेन जो है अयोध्या धाम में चलाई जाएंगी। 1000 ट्रेनों का विस्तारीकरण के लिए उनका जो रेलवे प्लेटफार्म है, तो रेलवे प्लेटफार्म को जो है सुचारू को तैयार किया जा रहा है, प्लेटफार्म को तैयार किया जा रहा है और तमाम ट्रेनें की लाइनें जो है उसका बिछाने का कार्य चल रहा है। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 1000 ट्रेनें जो है वो अयोध्या धाम में चलाई जाएंगी। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप अयोध्या धाम पहुँचिए तो वहाँ से ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 200 किलोमीटर है प्रयागराज। हालांकि प्रयागराज 2024 का माघ मेला की शुरुआत अभी 14 तारीख से हो जाएगी। मकर संक्रांति से चलकर महाशिवरात्रि तक का मेला, जैसा आप जानते हैं, मकर संक्रांति, अमावस्या, बसंत पंचमी, सप्तमी, पूर्णवासी, उसके बाद महाशिवरात्रि। कहने का तात्पर्य यह मुख्य स्नान है। तो 2024 का आप स्नान पर्व पे पहुंच के
स्नान कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद अगर हम बात करें 2025 में जो है वह 12 साल बाद होने वाला महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। और इस बार महाकुंभ के पहले प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य अभी से शुरू हो गया है। यानी प्रयागराज का जो है तमाम जो रूपरेखा है, वो जो है ढंग है, वो बदला जा रहा है। और ऐसे क्रम में मैं आपसे सबसे बता दूं कि ऐसे में प्रयागराज देखने लायक नज़ारा कुछ और होगा। तो 2024 में अगर आप घूमने आते हैं, अयोध्या घूमते हैं, राम के ससुराल जनकपुर घूमते हैं, तो प्रयागराज जरूर पहुंचिए, वहां स्नान करिए। उसके बाद प्रयागराज से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 150-200 किलोमीटर आप चित्रकूट धाम, जहां भगवान वनवास के दौर में सबसे ज़्यादा रामचंद्र जी रहे हैं, 11 साल से ज़्यादा। उसके बाद 11 साल के बाद जो है वो वहाँ से छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं। तो वह 11 साल में आप अगर वहाँ पहुँचेंगे, यानी अगर चित्रकूट आप जाते हैं तो चित्रकूट में भगवान राम सुबह रामघाट में जहाँ स्नान करते थे वो स्थान आपको देखने को मिल जाएगा। यानी मंदाकिनी जहाँ स्नान करने के बाद, हालांकि अपने पिता का पिंडदान भी वहीं उन्होंने किया था, तो नित्य स्नान करने का जो दृश्य है वहाँ वह भी आप देख सकते हैं। और तोते के रूप में भगवान राम ने जो है जो दर्शन दिया था गोस्वामी तुलसीदास को रामघाट पे, वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और शाम की आरती रामघाट की आप देख सकते हैं। हालांकि हमने वीडियो में कवरेज करके आपको यह बात दिखाई है, आप हमारी वीडियो पर जा सकते हैं, वहाँ आपको पूरा नज़ारा गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा, लक्ष्मण पहाड़ी, सती अनसुईया, हालांकि चित्रकूट में जितने भी धाम हैं इनके दार्शनिक स्थल हैं, आप वहां पहुंच करके इनके दर्शन कर सकते हैं। और कामदगिरी की हम बात करें, जहां भगवान ने 11 साल जिस पर्वत पे थे, त्रिकूट पर्वत पे, तो उसको आशीर्वाद की वजह से कामदगिरी हुई, इसकी परिक्रमा कर सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या के साथ साथ यानी जितने धाम हैं उन धामों में सबसे आगे जो है रामलला जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है इनका धाम जुड़ जाता है राम मंदिर के साथ साथ, यानी अयोध्या धाम। और अयोध्या धाम जो है वो धामों में एक अहम धाम हो जाएगा और सब लोग यही चाहेंगे कि अयोध्या धाम पहुंचकर भगवान राम का दर्शन करें। हालांकि अभी तक इतना दिन विवादित चला, विवाद के बाद जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समय में कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हालांकि तैयारी पूरी ही हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगा। 22 तारीख के बाद जो है दर्शनार्थियों के लिए जो है गेट खोल दिया जाएगा, यानी आप दर्शन कर सकते हैं भगवान रामलला का, राम का दर्शन कर सकते हैं। यानी इतने दिन टेंट में रहने के बाद रामलला यानी भगवान राम बाल स्वरूप अब वो जो है अपने घर में जो है अब शिफ्ट जो है 22 जनवरी 2024 से जो है हो रहे हैं। दोस्तों मुझे आप मैसेज करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है आपको, कहीं कोई, तो हमें आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा, हमको आप ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि हमारा चैनल, मैं आपका भाई हूँ, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।